नमस्कार, श्री चैनल में आपका स्वागत है। शिमला, कांगड़ा और सोलन की रिपोर्ट के साथ मैं हूं कैलाश वर्मा और प्रदेश की बाकी रिपोर्ट्स के साथ मैं लक्ष्मी ठाकुर। सोलन जिला के धर्मपुर में स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल ने 1 करोड़ 21 लाख से बनने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन की आधारशिला रखी। इस स्वास्थ्य केंद्र में रोगियों के लिए 30 बिस्तर का प्रावधान किया गया है। इस अवसर पर अपने संबोधन में डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि सरकार द्वारा 3 वर्ष के दौरान जितने विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया है उनमें से 70% कार्यों को पूरा कर लिया गया है तथा शेष बचे कार्यों को निश्चित समय के भीतर पूरा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सोलन जिला के धर्मपुर में स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल ने 1 करोड़ 21 लाख से बनने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन की आधारशिला रखी। इस स्वास्थ्य केंद्र में रोगियों के लिए 30 बिस्तरों का प्रावधान किया गया है, जबकि पहले इसमें मात्र 6 बिस्तरों की सुविधा थी। इस अवसर पर अपने संबोधन में डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि सरकार द्वारा 3 वर्षों के दौरान जितने विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया है उनमें से 70% कार्यों को पूरा कर लिया गया है तथा शेष कार्य निश्चित समय के भीतर पूरा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सोलन जिला में 3 वर्षों के दौरान स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से 29 करोड़ रुपए के स्वास्थ्य भवनों के निर्माण की आधारशिला रखी गई है। इन कार्यों को पूरा करने के लिए 22 करोड़ की धनराशि जारी कर दी गई है ताकि सभी कार्य समय से पूरा कर जनता को समर्पित किए जा सके। उन्होंने बताया कि कसौली विधानसभा क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य भवनों के निर्माण हेतु 5 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। सोलन जिला में सोलन, नालागढ़, कंडाघाट, चायल तथा अर्की के सिविल अस्पतालों में नए भवनों के निर्माण कार्य आरंभ हो चुके हैं, जिससे पूरे जिले में आने वाले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाएं और सुदृढ़ होगी। डॉक्टर राजीव बिंदल ने बताया कि सरकार द्वारा 3 वर्षों के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए लगभग 20 तरह की सुविधाओं को उन्नत करने के निर्णय लिए हैं, जिनसे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा मिली है, जिनमें अटल स्वास्थ्य सेवा, मातृ सेवा लाभ योजना भी शामिल है। उन्होंने बताया कि सरकार के इन महत्वपूर्ण निर्णयों के फलस्वरूप जहां सभी सेवाएं सुधरी है, वहीं प्रदेश में संस्थागत प्रसूति की दर 52% से बढ़कर 66% हुई है, जिसके अगले वर्ष तक 80% पहुंचने की संभावना है। अनेक स्थानों का सोलन जिला में और प्रदेश में मालूम है कि जहां पर अनेक घोषणाएं हुई, घोषणा रह गई और उसके बाद चले गई, परंतु 3 महीने 28 अक्टूबर 3 महीने हुए, 3 महीने पहले मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं और उसके 3 महीने के अंदर शिलान्यास हो रहा है। उसकी ANDS जारी हो गई है और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की 1 करोड़ 5 लाख की और आज जो शिलान्यास हुआ है वो 1 करोड़ 21 लाख रुपए का हुआ। इससे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने धर्मपुर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुर्वेदिक चिकित्सालय नूरपुर के लिए मोबाइल चिकित्सालय का भी शुभारंभ किया। 6,75,000 रुपए की लागत से बनी ये वैन पुनीत जैन ने नूरपुर के लिए दान की है। इस अवसर पर कसौली के विधायक राजीव सहजल ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जहां पूरे कसौली निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्य हुए हैं, वहीं पर स्वास्थ्य सेवाओं में अभूतपूर्व विकास हुआ है और नई शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में स्वास्थ्य विभाग अस्वस्थ चल रहा था, किंतु प्रदेश में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के मुख्यमंत्री और डॉक्टर राजीव बिंदल के स्वास्थ्य मंत्री बनते ही इस विभाग की सेहत एकदम ठीक हो गई है। उन्होंने बताया कि इस विधानसभा क्षेत्र में खुलने वाले मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी से न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि आसपास के लोग भी लाभान्वित होंगे। चर्चा करके, जो पंचायत के लोग हैं उनसे चर्चा करके, सब तमाम लोगों के साथ चर्चा करके कि हमारा ये धर्मपुर यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार से बेहतर बन सकें, हमने उनके भी सुझाव लिए। तो एक बहुत बढ़िया सुझाव आया था और वो जनता की तरफ से ही आया था कि जो CHC है वो धर्मपुर से थोड़ा दूर पड़ जाती है और खास तौर से महिलाओं, वृद्धों और बच्चों को वहां पहुंचने के लिए बहुत समस्या होती है। सामान्य डॉक्टर साहब अभी कुछ दिन पूर्व जब यहाँ आए थे तो स्थानीय सभी जो यहाँ के सामाजिक संगठन है, यहाँ का जो व्यापार मंडल है, उसके साथ डॉक्टर साहब ने एक बैठक की थी और डॉक्टर साहब ने उनसे सुझाव मांगे थे। तो आपकी तरफ से जो सुझाव आया था कि यहाँ की जो CHC है, और क्योंकि टीबी सैनिटोरियम की यहाँ पर जमीन बहुत ज्यादा है और बहुत सी जमीन जो है वो खाली पड़ी है, तो क्यों ना ये दोनों इंस्टीट्यूशन एक जगह पर हो जाएं, ऐसा सुझाव यहाँ की जनता की तरफ से आया था। मैं तो बहुत आभार करता हूँ डॉक्टर साहब का। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ भानु वर्मा की रिपोर्ट।
शिमला के बचत भवन में अनुसूचित जाति उप योजना के तहत जिला में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता बागवानी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री नरेंद्र बरागटा ने की। इस दौरान बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा ने कहा कि अधिकारी 31 मार्च के झगड़े को खत्म करके पूरे वर्ष की योजना के अनुसार योजनाओं को अमली जामा पहनाएं। शिमला के बचत भवन में अनुसूचित जाति उप योजना के तहत जिला में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बागवानी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री नरेंद्र बरागटा ने जिला में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अनुसूचित उप योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों को समय से पूरा करने व योजना के तहत निर्मित योजना की गुणवत्ता और पारदर्शिता को कायम रखने के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बरागटा ने कहा कि दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले पिछड़े एवं कमजोर वर्गों तक सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को पहुंचाने के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन करने की जरूरत है ताकि गरीबों का भी सामाजिक व आर्थिक उत्थान सुनिश्चित किया जा सके। बैठक के दौरान बरागटा ने जिला के सेब उत्पादन क्षेत्रों में बागवानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। जो हमारे समाज का सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग है उस क्षेत्र में जो भी योजनाएं हैं वो ठीक ढंग से कार्यान्वित हो, उसकी तरफ जो है विशेष करके प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं उनका ध्यान रहता है और उसको इम्प्लीमेंटेशन जो जिला शिमला में भी हो रही है सेटिस्फैक्ट्री है। और आज मैंने विशेष करके ऐसे क्षेत्रों में जहां सचमुच में इन योजनाओं की आवश्यकता है उसको ना केवल रिव्यू किया है बल्कि टारगेट्स भी फिक्स कर दिए हैं कि ये सारे टारगेट जो है वो समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएँ ताकि जो बेनिफिशरीज हैं उनको इसका जो है लाभ जो है वो समय पर। सिटी चैनल के लिए शिमला से निशांत शर्मा के साथ कैलाश वर्मा की रिपोर्ट।